नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर। आज की बड़ी खबर, लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ, एक और बड़ी खबर के साथ आज की ताज़ा जानकारी आप सभी के लिए। न्यूज़ पेंशन की बड़ी अपडेट यहाँ आप सभी के लिए है। पेंशन का ऐलान, जी हाँ, ऐलान कर दिया गया है सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी ऐलान हो चुका है। 10 जून 2026 से आएगी पेंशन राशि आपके बैंक खातों में। जी हाँ, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है, जिसमें रुकी पेंशन, नई पेंशन 100% आप सभी के बैंक खातों में आएगी। जो कोई नई पेंशन बनवाना चाहते हैं, जिनकी पेंशन राशि रुकी हुई है, उनकी भी पेंशन के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। वहीं पर देखिए 38 यानी कि टोटल 38 ज़िलों में लाभार्थियों को पेंशन जारी की जाएगी 10 जून 2026 को। तो उससे पहले जिन लाभार्थियों की पेंशन राशि रुक गई हुई है या कोई भी प्रॉब्लम पेंशन पोर्टल पर दिखाई दे रही है, तो वे जल्दी से जल्दी अपने सभी कार्य कंप्लीट कर लें। अब कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स या कौन से कार्य उनको करने होंगे, मैं ये भी आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वहीं पर चेक करें, आप चाहे विकलांग पेंशन धारक हैं, विधवा पेंशनर है या वृद्ध अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो किसको मिलेगी ये पेंशन राशि और किन को कितनी पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाएगी, ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। वहीं पर देखिए, एक और जानकारी, रुके महीने की पेंशन यानी कि जिन लाभार्थियों की पीछे की पेंशन रुकी हुई है, वो चाहे आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल तक भी पेंशन राशि है, क्या वो एक साथ जारी हो जाएगी आप सभी की? तो उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर अपडेट देने वाला हूँ। इसी के साथ बहुत सारे लाभार्थी हैं, भारत के किसी भी राज्य के आप लाभार्थी हों, तो सभी के लिए ये खबर बेहद ज़रूरी है। तो पूरी जानकारी आप सभी को वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। जी हाँ, टुडे पेंशन न्यूज़ 2026 एंड 27 यानी कि जो नया सत्र शुरू हुआ 26 और 27, जिसकी पेंशन राशि लाभार्थियों के खातों में आना प्रारंभ हो रही है, उसी के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, इस राज्य के माफ़ कीजिएगा 38 ज़िलों में पेंशन राशि पेंशन पोर्टल पर अपलोड की जा रही है। जी हाँ, आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर आ रही है। अब 10 जून 2026 यानी कि अगर मैं बात करूं तो लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए है। आज 4 जून यानी कि 4 तारीख हो चुकी है और 10 जून से पैसा आपके बैंक खातों में आना प्रारंभ हो जाएगा। आपके पास बहुत कम समय बाकी रह गया है अपनी पेंशन राशि को प्राप्त करने का और उसकी जो यानी कि कोई भी प्रॉब्लम उसमें आ रही है तो उन सभी को देखने का। बैंक खातों में पेंशन का पैसा डीबीटी के माध्यम से आना प्रारंभ हो जाएगा। विकलांग पेंशन धारक, विधवा पेंशनर या वृद्ध अवस्थाओं में से जो भी अपनी पेंशन राशि प्राप्त कर रहे हैं, वो अपने दैनिक जीवन में यानी कि दवाइयों के लिए, विकलांग है जो उनको आना-जाना है, विधवा है, निराश्रित महिलाएँ हैं, बच्चों की पढ़ाई है, बहुत सारे यानी कि दैनिक जीवन में खर्च होते हैं, तो उन सभी के लिए ये राशि सरकार के द्वारा दी जाती है। उसी में भी कुछ ऐसे लाभार्थी हैं लाखों की संख्या में, जिनका पैसा उनके बैंक खातों में नहीं पहुंच पा रहा है। अब उनको क्या कार्य करना होगा और किस-किस लाभार्थी को ये पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, देखिए। इसी के साथ बहुत सारे लाभार्थी ऐसे हैं जिनकी पेंशन राशि भी बंद कर दी गई है। अब वे कौन से हैं, उसके बारे में भी जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे। जल्दी से जल्दी अपने सभी डॉक्यूमेंट चेक करने होंगे, यानी कि अपना बैंक अकाउंट जो कि लगातार जिसमें लेन-देन हो रहा हो। ध्यान से एक-एक बात को देखिएगा और अ, न देखिए, पेंशन पोर्टल पर कोई रिजेक्शन है या आपका पेंशन पोर्टल पर कोई रिजेक्ट तो नहीं दिखा रहा है कि इस वजह से आपका पैसा नहीं आ पाएगा या इससे पहला भी नहीं आया है। तो ये चीज़ें भी आपको देखनी होगी। अगर आपसे नहीं देखा जा रहा है तो नए आपके नज़दीकी जो सीएससी सेंटर है, जो जन सेवा केंद्र है, जहाँ पे फॉर्म भरे जाते हैं, वहाँ पर आप जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपका आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, मोबाइल नंबर ये लेकर आप जाएँ। और इसके साथ-साथ आपकी पेंशन राशि इससे पहले आ चुकी है।
ये सभी आपको चेक करना होगा। क्या आपकी पेंशन राशि पीछे की आई है या नहीं आई है, तो वो भी आपको देखना होगा। यदि नहीं आई है, तो उसमें क्या रिजेक्शन दिखा रहा है और अगली आएगी या नहीं आएगी, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब आगे की देखिए पूरी चीज़ें। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक और सरकारी आदेशों के अनुसार और नियमों के अनुसार महीने की 10 तारीख से बाद में पेंशन का भुगतान जारी किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सरकार के द्वारा भी ऐलान कर दिया गया है। इस राज्य के इन ज़िलों कौन-कौन से ज़िले होंगे? उन सभी को 10 जून से पेंशन राशि प्रारंभ हो जाएगी, ट्रांसफ़र होना ये 100% है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी, सरकार के द्वारा भी ये आदेश जारी कर दिया गया है। अब ये कौन-सा राज्य है और उससे पहले जो मैंने अभी आपको बताए उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, इसके लिए आप सभी को अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड जो कि 10 साल से पुराना है या कोई भी जैसे कि कोई नाम में मिस्टेक हो रही है, एड्रेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको अपना आधार कार्ड अपडेट कराना होगा। जी हाँ। इसके बाद नंबर 2 पॉइंट आएगा बैंक की पासबुक। अब बैंक से संबंधित क्या समस्याएँ आ सकती हैं? ये देखिए, यदि बैंक की पासबुक आपके पास है, तो 6 महीने से कम यानी कि लेन-देन होना बेहद ज़रूरी है। 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बैंक में एनपीसीआई इसको आप नोट भी कर सकते हैं और डीबीटी ये 100% आपको ओपन करा लेना है। अब बैंक में आपको जाना है, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और मोबाइल नंबर ये तीनों अपडेट करा लेने हैं और ये उनको बोलना है कि हमारे बैंक में एनपीसीआई या डीबीटी ओपन कर दीजिए। ये मैं बार-बार हर वीडियो में आपको समझाता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ ताकि आपकी सहायता हो सके, आपको पैसा ट्रांसफ़र किया जा सके, आपका पैसा आपके पास पहुँच सके। जी हाँ। देखिए यहाँ पर मैंने बताया 6 महीने से ज़्यादा पुराना आपका अकाउंट नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही जिन लाभार्थियों का बैंक में आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो वो जाकर लिंक भी करा लें और जैसे अभी मैंने बताया एनपीसीआई भी साथ में ही ओपन करा लीजिएगा। इसके साथ-साथ जिन लाभार्थियों की और जिन राज्य में कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें फैमिली आईडी अनिवार्य कर दी गई है पेंशन को लेकर। जी। तो इसमें जिस राज्य में फैमिली आईडी बनवाई जा रही है, तो उन सभी को अपनी फैमिली आईडी कंप्लीट करा लेनी होगी, तभी उनको पैसा मिलेगा, नहीं तो उनकी पेंशन रोक दी जाएगी। इसके साथ ही कुछ लाभार्थियों के कमेंट्स हमारे पास आए थे, अलग-अलग राज्यों से बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, अलग-अलग राज्यों से जो है हमारे पास कमेंट्स भी आ रहे थे कि हमारी पेंशन राशि रुक गई है। अब रुक गई है तो क्या उसका पैसा कितना हमें मिल जाएगा? या आगे वो वहीं से शुरू होगी या फिर हमें नई पेंशन राशि बनवानी होगी? तो आप सभी को बता दें 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल या 3 साल या 6 साल से ज़्यादा पेंशन राशि जो ले रहे हैं उनको नहीं मिल पाई है। तो आपको यहाँ पर देखिए नई जानकारी के अनुसार 1 साल या 6 महीने या 2 साल या मिनिमम यहाँ पर जो 3 साल है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब 3 साल का पैसा एक साथ आएगा या नहीं आएगा ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यदि 3 साल तक आपकी पेंशन राशि नहीं आई है, 3 साल से ज़्यादा का समय नहीं हुआ है और तो आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट जो मैंने अभी बताए हैं और आगे भी मैं बताऊँगा, तो वे सभी दोबारा से अपने जो जहाँ पर आपका कार्यालय है, पेंशन का कार्यालय है, उन अधिकारियों को जाकर दोबारा से सबमिट करने होंगे तो पेंशन राशि आ जाएगी। और एक बात का ध्यान रखिए, यदि 3 साल से ज़्यादा हो चुका है, तो उनको दोबारा से पेंशन राशि बनवानी होगी, जैसे पहले बनवाई थी। सभी डॉक्यूमेंट्स दोबारा से बनवाने होंगे, पेंशन का फॉर्म दोबारा से भरना होगा, ये कार्य कंप्लीट करने होंगे। इसके साथ-साथ जो नए पेंशन धारक हैं, उनको भी अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी को बता दें कि नई पेंशन राशि आप अप्लाई कर सकते हैं और आप सभी दोबारा से पेंशन राशि प्राप्त कर पाएँगे। अब नए पेंशन धारक या 3 साल से ज़्यादा जिनको हो चुका है, उन सभी को क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स भी चाहिएँगे या वे भी आपको बता देते हैं। देखिए, विकलांग पेंशन धारक विकलांगता का सर्टिफ़िकेट बनवाएँगे, ये 100% लगेगा। निराश्रित महिलाएँ यानी कि विधवाएँ महिलाएँ जिसके पति की मृत्यु यहाँ पर हो चुकी है, उनका प्रमाण पत्र जो मृत्यु प्रमाण पत्र है, वो आपको यहाँ पर लगवाना होगा, पहले उसको बनवा लेना है। इसके बाद
जो नए पेंशन धारक है, और देखिए यहाँ पर मैंने एक एक पॉइंट को ध्यान से देख सकते हैं और लिख दिया है। पुराने पेंशन धारकों को 3 साल से अधिक जिनको हो गया है, पेंशन राशि प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उन सभी को दोबारा से नई पेंशन राशि का फॉर्म भरना होगा। उससे पहले उनको अपना आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा। ये ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र जहाँ पर भी आप रहते हैं उसके अनुसार वहाँ से अलग-अलग राज्यों में, ये भारत के प्रत्येक राज्य के आप, यानी कि किसी भी राज्य के हैं, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तिरुवनंतपुरम, मेघालय, दादर नगर हवेली, जम्मू एंड कश्मीर, भारत के 29 जितने जो राज्य है सभी में ये शर्तें और नियम लागू होता है, और यही कार्य आपको करना ही करना होगा। इसके साथ-साथ अब जो ये पेंशन लाभार्थी हैं, देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है, उन सभी को ये कार्य करने होंगे पेंशन प्राप्त करने के लिए। उन सभी को ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं दोबारा से भी अपलोड कराने होंगे। इसके साथ ही पेंशन राशि में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और अपने राज्य में स्थित आपको कहाँ जाना है? समाज कल्याण विभाग या विकास भवन में जहाँ पेंशन का ऑफिस है, वहाँ पर आपको जाना है। यानी कि अगर विकलांग पेंशन धारक है तो विकलांगता वाले ऑफिस में, निराश्रित महिला में, और वृद्धावस्था वाले जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है या नई पेंशन राशि बनवा रहे हैं, तो यहाँ पर आप इन अधिकारियों से जाकर मिले। और ये आपको पता कैसे चलेगा? देखिए, या तो आपके, अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो वहाँ के जो सदस्य है, आपके वार्ड सदस्य, उनसे जाकर आप मिले। या ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आप यहाँ पर जो आपके पंचायत सहायक है या सचिव जी से जाकर, या आप सभी जो आपके नज़दीकी सीएससी सेंटर है, जन सेवा केंद्र, उन पर भी जाकर संपर्क कर सकते हैं, और ये पूरी जानकारी आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं कि कहाँ पर ऑफिस है। वहाँ पर जाएँगे, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स पेंशन पोर्टल पर जो है अपलोड कर देंगे, आपका डाटा अपलोड हो जाएगा। तो 100% यदि आप नियम और शर्तों को पूरा करते हैं, आपकी पेंशन राशि आएगी ही आएगी। अब इसके बाद बात करते हैं 38 राज्य कौन से हैं, कौन-सा राज्य है और कितनी पेंशन राशि इनको मिलने वाली है? क्या आप भी इस पेंशन के लाभार्थी हैं जहाँ ये पेंशन राशि मिलने वाली है? यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। देखिए, इस राज्य में मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऐलान कर दिया गया था कि महीने की 10 तारीख को 100% पेंशन राशि बैंक खातों में जारी कर दी जाएगी। जी हाँ, अब कौन-सा राज्य है, यहाँ पर देखिए। ये कौन-सा राज्य है और कौन-कौन से ज़िले हैं, जिनमें पेंशन का भुगतान बैंक खातों में हो रहा है। इस राज्य में पेंशन धारकों के लिए, देखिए यहाँ पर मैं बता दूं कि कौन सा राज्य है, उससे पहले यहाँ पर कितनी पेंशन राशि मिलती थी ये भी आप देखिए। इस राज्य में पेंशन धारकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से सबसे कम पेंशन राशि आती थी, 500 रुपया, जो 60 साल से ऊपर वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं उनको, और उसके अलावा जितने भी लाभार्थी हैं 400 रुपये पर महीने के हिसाब से बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जाती थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी के ऐलान के बाद और इस राज्य में जो पेंशन धारकों को अब 400 रुपये और 500 रुपये के स्थान पर, यानी कि 400 में सीधा 700 रुपये की वृद्धि और 500 रुपये में 600 रुपये की वृद्धि कर हर महीने की 10 तारीख को डीबीटी के माध्यम से 1100 रुपये और 1100 रुपया बैंक खातों में जारी किए जा रहे हैं। जी हाँ, आप चाहे विकलांग पेंशन धारक हैं, विधवा पेंशनर है या वृद्ध अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो आप सभी को ये पेंशन राशि 1100 रुपया हर महीने 10 तारीख को जारी किए जा रहे हैं। इसी के साथ अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ ये कौन-कौन से 38 ज़िले हैं और इसके साथ-साथ ये कौन-सा राज्य है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके अपने बिहार राज्य, जहाँ पर टोटल 38 ज़िले हैं। इन ज़िलों में पेंशन का भुगतान प्रत्येक महीने की 10 तारीख को मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार सुनिश्चित किया गया है कि बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से जारी किया जाता है। जी। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर, आपको यहाँ पर मैं बता दूँ जो पेंशन राशि है, आप सभी के बिहार कौन-कौन से यहाँ देख सकते हैं, ये ज़िले आपको दिखा दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये पूरे के पूरे मुज़फ्फ़रपुर, यहाँ पर मौजपुर, पटना, कैमूर, जया,
जमुई, गया। यहाँ पर देख सकते हैं पूरे टोटल, आप देखिए यहाँ पूरे के पूरा मैंने नक्शा आपको दिखा दिया है। टोटल 38 ज़िले हैं जिसमें पेंशन का भुगतान हर महीने की 10 तारीख को किया जाता है। इसी के साथ ही एक और बड़ी चीज़ यहाँ पर बताने वाला हूँ, देखिए यहाँ पर। अब किन की पेंशन राशि रुकी है और किन की पेंशन राशि हमेशा के लिए बंद कर दी गई है, ये भी आप देखिए। जिन लाभार्थियों की मृत्यु हो चुकी है, उनकी पेंशन राशि हमेशा के लिए बंद कर दी गई। और वे कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जो अपने गाँव या शहर को छोड़कर अन्य किसी गाँव या शहर में चले गए हैं या प्रदेश में चले गए हैं, तो उनका भी पैसा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। वहीं पर जिन लाभार्थियों का जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित नहीं हुआ है, जैसा कि आप सभी जानते हैं बिहार में जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित किया जाता है, और यदि ये कार्य कंप्लीट नहीं होता है तो उनकी भी पेंशन राशि रोक दी जाती है। तो आप सभी को सबसे पहले अपना जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित कराना होगा, जिसकी पेंशन राशि रुकी हुई है। तो ये कार्य आपको 100% कराना ही कराना होगा। अब आपको क्या करना है, बिहार पेंशन यानी कि गूगल पेज ओपन करना है, वहाँ पर बिहार पेंशन ऑप्शन को क्लिक करना है, अपनी पेंशन राशि का नंबर उसमें डालना है। तो उस तरीके से आप अपनी पेंशन राशि भी चेक कर सकते हैं जो पीछे की आई है या नहीं आई है एंड्रॉयड फ़ोन में। यदि आपसे नहीं हो पा रहा है तो सीएससी सेंटर पर भी जाकर आप सहायता ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हम जल्दी से जल्दी आपकी सहायता के लिए नया समाधान और नई वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।